हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज हम चार दोस्त मिलकर कैची धाम जाने की सोच रहे थे, बाबा नीम करोली के वहाँ पर। तभी हम इसके लिए चारों दोस्त मिलकर बूंदी स्टेशन पर जाते हैं। बूंदी स्टेशन पर जाकर जब हमने टिकट के बारे में पूछताछ की तो हमें टिकट नहीं मिल रहा था। कोटा से भी बुक कराया हमने, जयपुर से बुक कराने की कोशिश की, लेकिन हमें टिकट नहीं मिल रहा। फिर हमने यहाँ से कोटा दशहरा में जाने का प्लान बनाया और वहाँ से हमने गाड़ी ले ली सीधे कोटा दशहरे की ओर। बूंदी स्टेशन से हमने सीधी कोटा दशहरे की ओर गाड़ी घुसलने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे सीधे दोस्तों माँ त्रिकुटा पर्वत। आपको पता है दोस्तों, कोटा बूंदी रोड पर माँ त्रिकुटा पर्वत है, जो बहुत ही शानदार चीजें, देखने लायक चीजें। लेकिन ये अभी बंद हो रहा था तो हम यहाँ पर नहीं रुके ज्यादा टाइम, थोड़ी देर के लिए रुके थे और फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं कोटा की ओर। माँ त्रिकुटा पर्वत से कोटा की ओर निकल गए और माँ त्रिकुटा पर्वत के आगे जाते हमारे साथ एक घटना घटी। और घटना क्या थी दोस्तों कि हमारी गाड़ी हो चुकी थी पंचर। और तो फिर हमने इस गाड़ी का निकाला क्या पंचर। पंचर तो नहीं निकाला रात में, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेपनी थी तो हमने इसका जैक लगा के फटाफट दोस्तों गाड़ी को कर दिया आगे से ऊंची और इसके नट वट खोल के हमने इसकी स्टेपनी चेंज की। स्टेपनी चेंज करके दोस्तों हम वहां से निकल गए थे। फिर कोटा दशहरे सीमा में घुस चुके थे क्योंकि लाइट वगैरह हमें दिखने लग गई थी। कोटा के महल, बड़े बड़े हवेलियां, कोटा का नज़ारा ये देख लीजिए दोस्तों। यदि आपको दोस्तों कोटा में घूमने जाना होना तो मैं कहता हूँ तुम रात में जाके देखना एक बार, कोटा का नज़ारा कुछ अलग होता है। ये कोटा के नैयापुरा बस स्टैंड का नज़ारा आप देखिए, ये होटलें कितनी शानदार चमकती हैं रात में, कितनी लाइटें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे हम किसी महाराजा महाराजाओं की नगरी में पधार चुके हैं। तो ये था कोटा का सीन दोस्तों। अब आगे जाके हम थोड़ी दूर चलते हैं और फिर आगे भीड़ भाड़ से गुजरते हुए दोस्तों हम थोड़ा आगे चलते हैं कि चौराहे से होकर, ये सर्किल तो नैयापुरा चौराहे का सर्किल, और यहाँ होते हम गए थे दोस्तों। और आगे जा सागर तालाब, किशोर सागर तालाब की पाल होते हुए हम पहुंचने वाले थे दशहरा मैदान, क्योंकि किशोर सागर तालाब से दशहरा मैदान कुछ ज़्यादा दूर नहीं था हमारे से। अब हम कोटा दशहरा में पहुंचने वाले थे, लेकिन जैसे हम थोड़े आगे निकलते हैं तो आगे हमें मिलता है जाम। दोस्तों हम इस जाम में फंस चुके थे, मैं खुद इस जाम में परेशान हो गया था। मैं अपने फ़ोन से जूम कर करके देख रहा था कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है। दोस्तों जाम काफ़ी लंबा था। फिर जैसे तैसे करके दोस्तों हम इस जाम से निकलते हैं। 2 घंटे परेशान होने के बाद में गाड़ी पार्क वर्क करके हम दोस्तों यहाँ से पैदल चले चारों दोस्तों, क्योंकि अब कोटा के दशहरा मेला हमसे दूर नहीं था। अब लगभग हम दशहरा मेला के पास पहुँच चुके थे दोस्तों। और जो चमत्कार की बात बता रहा था मैं आपको, इसी मेले में दिखाएंगे चमत्कार। जैसे मैं थोड़े आगे निकला तो मुझे ये उड़ता हुआ दिख रहा था एक गुब्बारा। तो मैं इस गुब्बारे को जूम कर करके देख रहा था इस पर क्या लिखा हुआ है। ये गुब्बारा दोस्तों कोटा दशहरा का मेले में उड़ रहा था, मैं इसको जूम कर रहा था। मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार इसको देखने का। और फिर थोड़ी देर के बाद में हम इसको देखने के बाद निकलते हैं। आग बहुत खतरनाक है, अपन अपने फ़ोन से चांद को भी देख सकते हैं, इतनी खतरनाक जूमिंग है अपने फ़ोन की। दोस्तों इसको देखने के बाद मैं घुस गया सीधे दशहरा मेला में। झूले वूले मैंने देखे यहाँ पे, इधर और भी फिर दिख गई मुझे ये चमत्कार। दोस्तों जिस चमत्कार की बात कर रहा था तो मैं ले जाता हूँ आपको इस चमत्कार के पास में और दिखाएंगे आपको कि क्या चमत्कार कर रही है लड़की, इस रस्सी पर कैसे नाच रही है। तो दोस्तों आप देखिए, इस लड़की को एक रस्सी पर नाच रही है, ये चमत्कार से कम नहीं है। ये बहुत अभ्यास के बाद भी ऐसा हो सकता है, मेरा मानना है अभ्यास है वैसे, लेकिन मेरे लिए तो चमत्कार था। आप कल्पना करिए दोस्तों, एक सामान्य रस्सी बंधी हुई है और रस्सी पर रखी हुई थाली, और थाली के अंदर इसके दोनों घुटने हैं, और फिर ये डांस कर रही हैं। और उसके सिर पर 4-5 छोटे कलश हैं जो स्टील के हैं, उनको रख कर डांस कर रही हैं। ऊपर नीचे कूद रही हैं, आउट साइड में हो रही हैं, लेकिन फिर भी ना तो कलश गिर रहा है ना इसकी ये खुद गिर रही हैं। अपने को अगर इस सिर पर एक चरा भी रख दिया जाए तो भी अपने से तो नहीं रुकने वाला है दोस्तों। इस चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। तो फिर मैंने इसको देखा और बहुत मजा आ रहा था। हमारे दोस्त मिलकर हम सभी इनको देख रहे थे, तभी मैंने इनको 20 रुपये दिए दोस्तों। फिर यहाँ से हम थोड़े आगे चलते हैं, यहाँ पर मुझे बड़ा नज़ारा दिख रहा था, झूले वगैरह सब ऐसे झूल रहे थे दोस्तों। बहुत मजा, नज़ारा कुछ अलग ही था। कोटा दशहरा का नज़ारा यदि आप एक बार जाओगे ना दोस्तों, चकाचौंध हो जाओगे। इतनी भीड़ थी दोस्तों वहाँ पे, बहुत मजा आ रहा था हमें देखने के। झूले वीले बड़े अच्छे अच्छे गाना चल रहे थे, मैं गाना इसमें नहीं लगाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा मजा आ रहा था बिल्कुल। हम तीनों चारों दोस्त घूम रहे थे और इधर मेरा दोस्त सिंगोड़े ले रहा था। ये सिंगोड़े खरीद रहे थे यहाँ से इस मेला से, फिर इन्होंने सिंगोड़े लिए। और सिंगोड़े लेने के बाद मैं और मेरा दोस्त हम भी वीडियो में आने के लिए, ये सिंगोड़ा दिखा रहा था हमको और हम भी वीडियो में आए और इसको बता रहा दोस्त कि खाओ तुम। हमारे दोस्त वीडियो कर रहा था
और ये से दिखा के वहाँ से चला जाता है। और फिर मैं इधर कैमरा कर लेता हूँ दोस्तों, और थोड़ी आगे जाते हैं ये दोस्त फिर वापस आ जाता है और सिंगोड़ा हमको खिलाने की जगह खुद ही खा जाता है। और मैं और मेरा दोस्त हम ऊँचे हाथ कर रहे थे क्योंकि हम मेले में आ चुके थे दोस्तों। इसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं और फिर आगे जाते हैं। फिर भी मैं वीडियो कर रहा था इधर क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा था वीडियो बनाने के। और आगे जाते हमें मिल गई ये डिजिटल दुकान। डिजिटल दुकान यानी दोस्तों ये थी डिजिटल पार्टी, जिसको हम डिजिटल स्लेट बोल सकते हैं। देख लीजिए आप किस तरह से ये बाइस पर लिख रहे हैं। इस पर साइड में एक बटन भी दे रखा है डिलीट करने का। वाह यार क्या लिखा है इसने, इस भाई ने तो नाम लिख दिया, कुछ भी लिख रहा है और फिर मिटा भी रहा है इसको। बड़ी शानदार चीज़ है। और इसने तो अपना आरती नाम लिख दिया, पता नहीं किसका नाम है आरती, फिर इसको डिलीट कर रहा है। तो मुझे ये पसंद आ गई और मैंने इसको खरीद ली। इस पर दोस्तों वहाँ से निकलते हम गए थे चश्मे की दुकान पर क्योंकि मेरे दोस्तों को लेनी थी चश्मा। और ये एक दोस्त इधर खड़ा था जो चश्मा ले रहा था और दो दोस्त इधर खड़े चश्मा उसमें पहन के बिल्कुल रजनीकांत लग रहे थे। फिर वहाँ से हम पोस्टर की दुकान पर जाते हैं और पोस्टर वोस्टर खरीदते हैं मेरे दोस्त। लेकिन अपने को तो नहीं लेना था, मैं इनका वीडियो बना। फिर खिलौने की दुकान पर गए, वहाँ से ये दोस्त खिलौना ले रहा था मेरा क्योंकि अभी इनकी शादी हुई नई नई। और इसके बाद फिर मैंने झूले की तरफ आए। हम झूला खाना तो चाह रहे थे लेकिन मेरे तो वो डर लग रहा था, लेकिन मैं नहीं खाया। उसके बाद दोस्तों हम आ गए थे किधर मेले में थक थका के यहाँ पर आकर बैठ गए। और मेरे दोस्त को भूख लगने लग गई थी तो ये तो खा रहा था खाना और मैं इधर बैठा हुआ था इनको वीडियो बना रहा था। और दोस्तों यहाँ से हम सीधे निकल जाते हैं वापस घर के लिए। दोस्तों चैनल पर नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। हम इसी तरह की आपके लिए मनोरंजक वीडियो लाते रहेंगे।